जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा जो संचालित फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में टॉप एमसीक्यूज 20 हम हल करेंगे और उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 मई 2021, 30 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021 और 2 मई 2021। तो देखो, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 1 मई 2021। 1 मई 2021 से ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और ये वित्त पोषण है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा ये वित्त पोषण है। ठीक है, इसमें क्या होगा? 10 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज। 10 लाख रुपए तक का इलाज, लेकिन कैसा? केसलेस। आपको केस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021, गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना 2014, जिला गरीबी उन्मूलन योजना 1999 और मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना 2008। तो आपको इसका सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखते हैं। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 बिल्कुल सही। एक एक चीज आपको रट लेनी है। गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना 2014। देखिए, एक बार गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना के बारे में आपको मैं बता दूं, तो वैसे ये योजना 2011-12 में शुरू हुई थी, लेकिन उसका नाम था तब ग्रामीण जन भागीदारी योजना। बाद में क्या हुआ? 2014 में इसका नाम बदल करके गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना कर दिया गया था। लेकिन अब पुनः क्या हो रहा है? पुनः इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिला गरीबी उन्मूलन योजना। जिला गरीबी उन्मूलन योजना 1999 में नहीं लागू की गई थी, यह 2000 में लागू की गई थी, और वो भी विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना 2008 में शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जिला गरीबी उन्मूलन योजना 2000 में लागू हुई थी, 1999 में लागू नहीं हुई थी। और गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना की बात करें तो नाम बदल कर दिया गया है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। ठीक है, वैसे प्रारंभ 2011 में, लेकिन गुरु गोवलकर बात करें तो 2014 ही आएगा। ठीक है, ये सही है एकदम। इसमें क्या है? गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना या महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना में कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग 30%। अगर आप कोई भी सार्वजनिक काम करवाना चाहते हो तो 30% जन सहयोग आपको करना पड़ेगा। और अगर जनजाति क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे जनजाति क्षेत्रों में 20% जन सहयोग, 20% राशि जन सहयोग से, और बाकी जो शेष राशि है वो सरकार, राज्य सरकार इसमें देगी। अगर एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री करवानी है, टिन शेड लगवाने हैं, तो उसमें केवल और केवल 10% आपको जन सहयोग खर्च करना पड़ेगा, शेष इसमें सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य की नई खनिज नीति 2015 निम्न में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? आरएस प्री में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य अपशिष्ट की जो नई खनिज नीति है 2015, उसमें क्या? शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती या लागत सार्थकता, उत्पादकता व संरक्षण। कौन सा? इस केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2, 3, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो नई खनिज नीति 2015 है उसमें इन चारों बातों पर जोर दिया गया है: शून्य अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती या लागत सार्थकता और उत्पादकता एवं संरक्षण। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शामिल नहीं है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसमें 20 बातें बताई गई है। ठीक है, उसमें क्या शामिल नहीं है? गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए स्वास्थ्य, शहरी सड़कें, खाद्य सुरक्षा। सही उत्तर की आपको पहचान करनी है। तो बताइए इसका उत्तर आप जल्दी से। देखिए, जो 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य,
3 इंपॉर्टेंट बातों पर जोर दिया गया है। कहा? केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर। ठीक है, अब इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2 चीजें और शामिल है, इसमें सड़कें भी शामिल है, ग्रामीण सड़कें भी शामिल है और ग्रामीण शासन भी शामिल है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा और क्या है? ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण शासन है। तो गरीबी उन्मूलन हो गया, ठीक है। सभी के लिए स्वास्थ्य, ये भी सही है। शहरी सड़कें नहीं है, यहाँ पे ग्रामीण सड़कें आएंगी। ग्रामीण सड़कें 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कें थी। और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपके शहरी सड़कें। आगे बात करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 4 ऑप्शन है, नवंबर 2019, नवंबर 2018, दिसंबर 2019, दिसंबर 2018। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 2019। नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी। अब इसमें होगा क्या? इसमें 118 सरकारी कॉलेजों में 118 सरकारी कॉलेजों में दक्षता कौशल वाले पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसमें जो बेरोजगार है उनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, दक्षता आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो प्रशिक्षण होगा वो एकदम निशुल्क होगा। प्रशिक्षण क्या होगा? एकदम निशुल्क होगा। और इसमें जो आयु वर्ग रहेगा वो 17 से 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें, कोई भी युवा इसमें प्रशिक्षण ले सकता है। और उसमें प्रशिक्षण की अवधि रहेगी केवल 4 घंटे। ठीक है, तो 118 सरकारी कॉलेजों में इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें कितने पाठ्यक्रम मुहैया करवाए जाएंगे? 39 पाठ्यक्रम। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि 118 कॉलेजों में ये पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। 39 इसमें पाठ्यक्रम रहेंगे। ठीक है, एकदम निशुल्क रहेगा। 17 से 30 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। और प्रशिक्षण प्रतिदिन कितने घंटे का होगा? 4 घंटे का होगा। ठीक है, और ये शुरू किया गया था 7 नवंबर 2019। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5-6, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना नवंबर 2020 और मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2021। तो देखते हैं, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है राजसमंद के आसपास है और ये 5-6 में सही है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग 4 जिलों में, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। डांग क्षेत्र जो है दक्षिण डाकू प्रभावित क्षेत्र, उसमें 2005-6 में चालू किया गया। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना नवंबर 2020 में प्रारंभ की गई थी, एकदम सही है। और मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2021, ये गलत है। इसमें मुख्यमंत्री जो राजनीर योजना है वो आपके प्रारंभ की गई थी 13 मार्च 2020 को। 13 मार्च 2020 को। इस योजना में क्या है? मुख्यमंत्री राजनीर योजना में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें कोई भी अगर परिवार जिस 15,000 लीटर मासिक से कम, 15,000 लीटर पर महीने अगर वो उससे कम जल खर्च करता है तो वो जो निशुल्क उसका जो जल का बिल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, निशुल्क उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि उसका पूरा जो जल का शुल्क है वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, 15,000 लीटर से कम की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020। गलत सुमेलित की पहचान कीजिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2015। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो 17 जुलाई 2021 ये सही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये अपन ने शुरू में पढ़ लिया, 1 मई 2021 ये भी सही है। और मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 ये भी एकदम सही है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये 27 जनवरी 2015 ये गलत है। 27 जनवरी 2015 को शुरू नहीं किया गया था ये,
ये 27 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, 2016 को। और ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालावाड़ के गर्दन खेड़ी से शुरू किया गया था और वसुंधरा राजे ने इसको शुरू किया था। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। आगे देखते हैं, महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? सुरक्षित मातृत्व, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह की रोकथाम और लड़कियों को कक्षा 12 तक ठहराओ। देखिए, महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए, इसमें 7 बातें थी। उसमें सुरक्षित मातृत्व भी था, जनसंख्या स्थिरीकरण भी था, बाल विवाह की रोकथाम भी थी, और लड़कियों का कम से कम कक्षा 12 तक ठहराव की बात नहीं की गई थी, उसमें कक्षा 10 तक के ठहराव की बात की गई थी 7 सूत्री कार्यक्रम में। 7 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। और 20 सूत्री कार्यक्रम किससे संबंधित था? ग्रामीण विकास से। आगे बात करते हैं, जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? जागृति बैक टू वर्क योजना किसी रोग के कारण अपना जॉब छोड़ चुके पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड-19 में अपने अभिभावकों को खो चुके लड़कों के लिए, और सेवानिवृत्त राज कर्मचारियों के लिए। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखो, जागृति बैक टू वर्क योजना है वो महिलाओं के लिए है। पहली बात तो किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। और कौन सी महिलाएं? वे महिलाएं जो निजी कारणों से अपना काम छोड़ चुकी है, उनको पुनः वापस काम पे लाने के लिए निजी सहयोग से, निजी क्षेत्र के सहयोग से उनको या तो वर्क फ्रॉम होम दिया जाए या फिर उनको कार्य में लगाया जाए। इसके लिए जो है अगले 3 सालों में, अगले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। या तो उनको डायरेक्टली रोजगार या फिर उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से बात की गई या सरकारी क्षेत्र की बात नहीं की गई है। जागृति बैक टू वर्क योजना। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई है। ठीक है। अगला है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी बार गर्भधारित महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना कुल 6 चरणों में 50,000 प्रति बालिका देने का प्रावधान है। और मुखबिर योजना है जो उसके अंतर्गत राशि बढ़ाकर के 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसका देखते हैं हम। तो इंदिरा गांधी जो महिला शक्ति निधि योजना है वो 18 दिसंबर 2019 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है और फिर से तीसरी बार आने का चांस है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी बार गर्भधारित महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान होती है, ये भी एकदम सही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल 6 चरणों में, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने चरणों में? 6 चरणों में दी जाती है और कुल दी जाती है 50,000 प्रति बालिका मुख्यमंत्री राजश्री योजना में। और मुखबिर योजना की अगर हम बात करें तो उसमें राशि बढ़ा करके 3.5 लाख रुपए नहीं की गई है, वो राशि बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। अब हम बात करते हैं मुखबिर योजना की। मुखबिर योजना क्या है? मुखबिर योजना चालू की गई थी आपके 27 दिसंबर 2011। 27 दिसंबर 2011 को यह योजना चालू की गई थी। मुखबिर योजना में क्या था कि जो भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए, कि जहां जिस भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में प्रसव पूर्व लिंग की जांच की जाती है या भ्रूण हत्या की जाती है, उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को गवर्नमेंट द्वारा इनाम दिया जाएगा। उस राशि को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। और ये योजना कब चालू हुई थी? 27 दिसंबर 2011 को लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? 19 दिसंबर 2021 को कौन सी योजना का प्रारंभ हुआ जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है? तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। जागृति बाल विकास योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, उड़ान के साथ शक्ति योजना, और चौथा है बालिका विकास योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IM शक्ति उड़ान योजना। ये जो क्वेश्चन है वो भी RS में आया हुआ है एक बार। IM शक्ति उड़ान योजना, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। किसको?
महिलाओं को आई एम शक्ति उड़ान योजना, इसमें क्या होगा कि 11 से लेकर 45 वर्ष तक की सभी महिलाओं को, इसमें एज फिक्स नहीं है, 11 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं को क्या दिया जाएंगे, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, और वो भी एकदम निशुल्क। तो आई एम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021, रट लो एक बार। आगे चलो। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, ऑप्शन सी हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये योजना आपके प्रारंभ की गई थी 9 सितंबर 2020 को। कब प्रारंभ की गई थी? 9 सितंबर 2020 को। और इसमें बजट है 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए बजट है किसका? शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का जो रोजगार दिया जाएगा, उसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। गांवों में 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है वो मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण जो रोजगार योजना है मनरेगा, उसके तहत दिया जाएगा। और शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत। शुरू कब हुई थी? 9 सितंबर 2020। और बजट कितना है इसका? 800 करोड़ रुपए का। आगे चलो। राजस्थान की इंदिरा गांधी रसोई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है। सभी ग्राम पंचायतों में संचालित होती है और मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देखो, शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है? सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। तो देखिए, ये जो आपकी इंदिरा गांधी रसोई योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नहीं हो रही है, ये नगरीय निकायों में। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। कहाँ संचालित है? नगरीय निकायों में संचालित है। और इसमें कितनी नगरीय निकायों में? 213 नगरीय निकायों में। कितने में? 213 नगरीय निकायों की 358 रसोइयों में ये संचालित है। 213 नगर निकायों की 213 नगर निकाय की 358 रसोइयों में संचालित है। ठीक है, जिसको बढ़ा करके अभी बजट में 1000 करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्या है? 213 नगर निकायों में है, ग्राम पंचायतों में नहीं है। इसमें 8 रुपए का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार की तरफ से इसमें प्रति थाली 17 रुपए का क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। सरकार के द्वारा 17 रुपए का अनुदान दिया जाता है। आपको भोजन 8 रुपए में मिलेगा। ठीक है, और 213 नगर निकाय हैं जिसमें 358 रसोइयों में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो बजट है 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। 100 करोड़ प्रति वर्ष इसमें क्या है? बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 1-2 एग्जामों में, फिर से आने के चांस बन रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? 18 से 55 वर्ष की महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह पेंशन। 55 से 60 वर्ष की महिलाओं को 750 रुपए प्रति माह पेंशन। 60 से 75 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। और ऑप्शन डी है 75 वर्ष से अधिक की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखो, पहली बात तो जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किसको, कौन है वो पात्र है? वो महिलाएं जो विधवा है या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको इसमें पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसमें 18 से 55 वर्ष की को जो महिला है उसको 500 रुपए प्रति माह पेंशन। 55 से 60 वर्ष की जो महिला है उसको 750 रुपए प्रति माह पेंशन। और 60 से 75 वर्ष की जो महिला है उसको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। और 75 वर्ष से जो अधिक की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब ये पेंशन स्कीम शुरू कब हुई थी? तो ये पेंशन स्कीम आपके
ये पेंशन स्कीम जो शुरू हुई थी वो 1 जून 1974 को, 1 जून 1974 को यह पेंशन योजना शुरू हुई थी, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, 4 इसमें कैटेगरी बांट दी गई है, 500, 750, 1000 और 1500। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? किसानों को सहायता देने के लिए शुभारंभ 17 जुलाई 2021 को हुआ। न्यूनतम 1000 रुपए मासिक और अधिकतम 12,000 रुपए सालाना तक का अतिरिक्त अनुदान, 1000 करोड़ का बजट और किसान बिजली का बिल 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करवा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। देखो, इसका शुभारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021। एकदम सही बात है। कब हुआ था इसका शुभारंभ? 17 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, इसमें न्यूनतम 1000 रुपए मासिक, 1000 रुपए महीना और अधिकतम 12,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान, ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए का बजट नहीं दिया है, यहाँ पे 1450 करोड़ का बजट घोषित किया गया था। कितना? 1450 करोड़ के बजट की बात की गई थी। और किसान बिजली का बिल 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं। 2-2 महीनों की किस्तों में भी बिजली का बिल किसान जमा करवा सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है और देखते हैं। जो किसान ऊर्जा मित्र योजना है उसमें सामान्य श्रेणी के किसान ही पात्र होंगे। सामान्य श्रेणी के किसान इसमें क्या होंगे? पात्र होंगे। कोई किसान अगर इनकम टैक्स देता है, कोई किसान अगर सरकारी सेवा में है, तो वो इसमें पात्र नहीं होगा। और जिनका पहले से बिजली का बिल बकाया है वो भी इस योजना में पात्र नहीं होंगे। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 25 जून 2021 से लागू। ऑप्शन बी प्रत्येक अनाथ बालक या बालिका को 1000 करोड़ रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 2 लाख रुपए की सहायता और विधवा महिला को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता। इसमें आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। देखो, कोरोना समय में वे बच्चे जो अनाथ हुए, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, उनके लिए कोरोना बाल कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। इसका प्रारंभ हुआ था 25 जून 2021 से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 25 जून 2021। प्रत्येक अनाथ बालक या बालिका को 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता। ये भी एकदम सही है कि जो भी बच्चा अनाथ हुआ, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, 1 लाख रुपए उसको तत्काल उपलब्ध करवाई गई सहायता। जब बच्चा 18 वर्ष का पूरा हो जाएगा तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता नहीं दी जाएगी, उसको 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, और विधवा महिला को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता, ये भी सही है। इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको क्या होगा? जो ये अनाथ बालक और बालिका है उनको 2500 रुपए प्रति माह है, 2500 रुपए प्रति माह क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी अनाथ बच्चों को। और इसके अलावा 2000 रुपए वार्षिक सहायता, 2000 रुपए वार्षिक सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, और 18 वर्ष का जब वो पूरा हो जाएगा बच्चा तो उसको 5 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जून 2022 में कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5000 करोड़, 4000 करोड़, 2000 करोड़ और 3000 करोड़। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, जो कृषक कल्याण कोष है, कृषक कल्याण कोष गठित किया गया था 17 दिसंबर 2019। कब गठित किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को यह गठित किया गया था। क्या? कृषक कल्याण कोष की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2019। तब ये 1000 करोड़ का था। कितने का था? इसमें बजट था 1000 करोड़। अब ये जो बजट है उसमें 1000 करोड़ से इसको बढ़ा करके 5000 करोड़ कर दिया गया है। किसको? कृषक कल्याण कोष को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है जून 2022 में। और ये शुरू कब हुआ था? 16 दिसंबर 2019 को। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में क्या शामिल नहीं है? लाभार्थी कम से कम 50% छात्राएं होंगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। 5 जून 2021 को प्रारंभ की गई है।
SC, ST, OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जिनकी आय सीमा 5 लाख रुपए हो। तो देखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। लाभार्थी कम से कम 50% छात्राएं होंगी। एकदम सही है कि 50% छात्र, मतलब अधिक भी हो सकती है लड़कियां, लेकिन कम से कम 50% होनी अनिवार्य है। ठीक है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और ये प्रारंभ की गई 5 जून 2021 को। ये भी एकदम सही है। SC, ST, OBC, ठीक है। और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जिनकी आय सीमा 5 लाख नहीं, आय सीमा उनकी 8 लाख रुपए हो, वो इस योजना के क्या है? पात्र है। अब योजना की विशेषताएं सुन लो। इसमें क्या होगा? 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। योजना केवल 1 साल तक लागू रहेगी। योजना केवल 1 साल तक आप इसके पात्र रहेंगे। इसके अलावा जो भी कोचिंग सेंटर है उनकी फीस दी जाएगी। प्लस अगर आप घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हो तो आपको 40,000 रुपए, 40,000 रुपए वार्षिक, 40,000 रुपए तक की भोजन एवं आवास के लिए आपको अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे फीस के अलावा। तो ये थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। गलत सुमेलित की पहचान कीजिए। जो गलत है उसकी आपको पहचान करनी है। जन सूचना पोर्टल 2019 का प्रारंभ 13 सितंबर 2019। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात योजना 12 दिसंबर 2019 और जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 और इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2020। तो आपको सही उत्तर की इसमें पहचान करनी है। ठीक है। तो जन सूचना पोर्टल जो है 2019, उसका प्रारंभ 13 सितंबर 2019 को हुआ। ये एकदम सही है। कृषि प्रसंस्करण कृषि निर्यात योजना, कृषि प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 12 दिसंबर 2019, ये भी सही है। जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021, ये भी सही है। और इंदिरा महिला शक्ति निधि जो योजना है वो 18 दिसंबर 2020 को शुरू नहीं हुई, ये 2019 को प्रारंभ हुई थी। 18 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। और इस योजना में इंपॉर्टेंट क्या है बात है कि 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 5 साल तक के लिए, यानी कि कुल 1000 करोड़ रुपए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना में कुल 1000 करोड़ रुपए का बजट है 5 सालों के लिए, 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और इसमें कितनी योजनाएं शामिल है? इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 योजनाएं शामिल है, जिसमें महिलाओं को लोन दिया जाता है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके और सशक्त हो सके। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास है। योजना में वित्त पोषण में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 की हिस्सेदारी होगी। योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की समता संवर्धन पर रहेगा। और पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो देखो, सबसे पहली बात, इस योजना का जो नारा है वो अपनी योजना अपना विकास नहीं है, इसका नारा है सबका साथ, सबका साथ, सबका गांव और सबका विकास। ये इस योजना का नारा है। किसका? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ठीक है। वित्त पोषण होगा इसमें 60:40 होगा। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो विशेष ध्यान दिया जाएगा समता संवर्धन पर, कि जो जनप्रतिनिधि है या कार्मिक है उनका समता संवर्धन किया जाए। और केंद्र और राज्य का अनुपात रहेगा इसमें 60:40। ठीक है। और ये जो पंचायत सशक्तिकरण अभियान था, इसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा
मिल सके। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।